होगा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। चुनाव आयोग और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं चुनाव के लिए और पोलिंग पार्टियों को दिए जा रहे हैं जरूरी दिशा निर्देश। इलेक्शन ड्यूटी के लिए उपलब्ध कराई जा रही सामग्री। 8 अक्टूबर को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। हरियाणा न्यूज पर पल पल की अपडेट आप देख सकते हैं, मतदान की भी और मतगणना की भी महा कवरेज। तो पानीपत, फरीदाबाद, कैथल और रतिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तैयारी है, कल के वोटिंग के लिए तमाम व्यवस्था की जा रही है। तो प्रचार खत्म हो गया है और अब वोटिंग की बारी है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पानीपत, फरीदाबाद, कैथल, रतिया की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर अब पोलिंग बूथों पर तैयारी की जा रही है। वोटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। आपको बता दें हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 5 अक्टूबर यानी कि कल मतदान होने हैं। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती भी शुरू कर दी है। फरीदाबाद में पुलिस ने 16 जगह अंतर राज्य व अंतर राज्यीय जिला नाके बनाए गए हैं और आपको बता दें कि सीमा पर सख्ती आज से ही बढ़ा दी जाएगी। हालांकि ग्राफिक्स भी आप कुछ देख रहे हैं, जो हॉट सीट है वहां पर फाइट किस तरह की है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। हर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड टीम की भी तैनाती की गई है। चलिए अब ये ग्राफिक्स दिख रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। हॉट सीट की बात कर लेते हैं। बादशाहपुर हॉट सीट की बात करें तो बीजेपी से राम नरवीर सिंह चुनावी मैदान में है। गोहाना सीट पर बीजेपी से अरविंद शर्मा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से जगवीर मलिक चुनावी मैदान में है। इलाहाबाद हॉट सीट की बात करें तो इनेलो से अभय चौटाला, कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल हैं, बीजेपी से अमीर चंद मेहता हैं चुनावी मैदान में। नांगल चौधरी हॉट सीट की बात कर लेते हैं तो बीजेपी से अभय यादव है, कांग्रेस से मंजू चौधरी है। तो बादली हॉट सीट की बात करें तो बीजेपी से ओपी धनखड़ है चुनावी मैदान में, कांग्रेस से हैं कुलदीप वत्स। तो इनके बीच ये फाइट देखने को मिलेगी। तो ये रोहतक की हॉट सीट की बात करें तो मनीष ग्रोवर है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से है बीबी बत्रा। झज्जर हॉट सीट की बात कर ले तो कांग्रेस से है गीता भुक्कल, बीजेपी से है कप्तान बिरधारा। इसके अलावा हॉट सीट की अगर हम बात करें पंचकुला की तो बीजेपी से है ज्ञानचंद गुप्ता, कांग्रेस से है चंद्रमोहन बिश्नोई। पंचकुला हॉट सीट पर। पलवल हॉट सीट पर अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से करण दलाल है, बीजेपी से गौरव गौतम है। इनके बीच ये फाइट देखने को मिलेगी। चलिए फिर से आप ये 4 तस्वीरें देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। पानीपत, फरीदाबाद, कैथल, रतिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पोलिंग बूथों पर तैयारियां की जा रही है। तो कुल मिलाकर प्रचार खत्म हो गया है। अब वोटिंग का इंतजार है। कल का दिन है। कल 1031 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा। आपको बता दें तैयारियां पूरी कर ली गई है। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। तो 5 तारीख यानी कि कल मतदान होना है और ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोकतंत्र का ये त्योहार मनाया जाना है। अब जनता कल वोट डालने पहुंचेगी। हरियाणा न्यूज की तरफ से हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, वोट जरूर डालें। अपनी पसंद की सरकार अगर आप चाहते हैं तो अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो फिलहाल ये पानीपत, फरीदाबाद, कैथल और रतिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये 4 जगहों पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वोटिंग कल होनी है, तो ऐसे में पानीपत, फरीदाबाद, कैथल और रतिया, इसके अलावा पूरे हरियाणा प्रदेश में तैयारी की गई है। चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अक्षय यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से। अक्षय, कल मतदान का दिन है, काफी अहम है ये, क्या कुछ तैयारियां की गई है महेंद्रगढ़ में, जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में मौजूद हूं, जहां पर जो तमाम अधिकारी हैं और चुनाव आयोग की जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो फिलहाल यहां पर मौजूद है। और मेरे पीछे तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए यहां पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बाकायदा एसपी साहब खुद यहां पर मौके के ऊपर पहुंचे हैं और डीएसपी समेत जो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कल चुनाव के लिए किए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था किसी भी प्रकार से ना बिगड़े, इसको लेकर सुरक्षा के कई अहम प्रबंध किए गए हैं। मैं डीएसपी साहब से भी बात करने का प्रयास करूंगा। सर 1 मिनट का समय लेंगे। सर 1 मिनट। डीएसपी हमारे साथ मौजूद है, इनसे 1 मिनट। सर सुरक्षा को लेकर किस प्रकार के क्या बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, इसमें हमने यहाँ करीब 15 पेट्रोलिंग पार्टी लगाई हुई है जी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और जहाँ क्रिटिकल बूथ्स है वहाँ हमने हाफ सेक्शन
सीआरपीएफ के सेंट्रल फोर्सेज का लगाया हुआ है। धन्यवाद सर। नाकों पर किस प्रकार की क्या तैनाती रहेगी पुलिस की? प्रत्येक हमारे ये इंटरस्टेट जो नाके 13 नाके, जिन पर सभी गाड़ियों को और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता है या बाहर से, उस पर सभी पे निगरानी की जा रही है। कोई बूथ उस पर अगर शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस को कितनी जो यूनिट कंट्रोल यूनिट है वहां पर स्थापित की गई, कहाँ कंट्रोल सेंटर बनाया गया है सर? ये मैंने आपको बताया कि हमारी 15 पेट्रोलिंग पार्टी है जो विदिन 10 मिनट्स वहां पहुंच जाए। साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि 15 जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो तैनात की गई है। अगर कहीं पर शिकायत मिलती है तो पेट्रोलिंग पार्टी तुरंत उस मतदान केंद्र पर पहुंचेंगी और चुनाव आयोग की भी यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वोट करें और लगातार जो अधिकारी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। तैयारियों को लेकर उन्होंने बातचीत की। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो पोलिंग बूथों पर अब हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि तैयारियां जो है कर ली गई है, कल मतदान होना है, उस लिहाज से ये तमाम तैयारियां की गई है। तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसे लेकर यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीमावर्ती इलाकों पर भी यहां पर जो अर्धसैनिक बल है उनकी तैनाती की गई है। गगन सांगर कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गगन, कुरुक्षेत्र में किस तरह की तैयारी है कल वोटिंग को लेकर? 119 पे 32 नंबर बिल्कुल राजश्री, 32 नंबर पार्टी नंबर 40 पोलिंग सेंटर बनाया गया। जी, देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन को बोला है कि किस तरीके की तैयारियां जो यहाँ पर चल रही हैं और जो अधिकारी जो बनाए गए हैं, कल जो है तमाम जो तैयारियां कर ली गई हैं। लगातार जो ऑफिसर्स हैं वो वोटिंग मशीनें जो लेकर अपने पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होंगे और तमाम जो तैयारियां हैं सुरक्षा के बड़े इंतजाम पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए कल वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी और तकरीबन शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। और देखिए जिस तरीके से 6 बजे तक जो वोटिंग सेंटर के अंदर जो लोग मौजूद रहेंगे वही जो है वोट कर पाएंगे जी। और अभी मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं, लगातार जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे दिखाई दे रहे हैं। जो जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है जी, वो वोटिंग मशीनें अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ से अपने अपने पोलिंग स्टेशन जो उन्हें दिए जाएंगे वो वापस लेके जाएंगे। बिल्कुल गगन, जी बिल्कुल गगन, क्या मॉक जैसा किया जा रहा है वहां पर और क्या कुछ सुरक्षा को लेकर तैयारी की जाएगी कल वोटिंग को देखते हुए, कोई खास इंतजाम? बिल्कुल राजश्री, देखिए कल वोटिंग होनी है और तमाम जो तैयारियां की गई है और सुरक्षा की बात की जाए तो कड़े इंतजाम जो है किए जा रहे हैं। तमाम जो ऑफिसर्स हैं जो पोलिंग स्टेशन पर जो तैनात रहेंगे उनके साथ साथ जो है पुलिस के अधिकारी भी उनके साथ जो है मौजूद रहेंगे, अर्धसैनिक बल भी मौजूद रहेंगे। कुछ तस्वीरें देखिए और भी मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि तमाम जो लोग हैं जो ऑफिसर्स हैं देख सकते हैं वो अपनी मशीनों को चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो या किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर तमाम जो तैयारियां करके ही जो है अपने पोलिंग स्टेशन पर जो है पहुंचेंगे और देख सकते हैं कि लगातार जो है ऑफिसर जो है यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर किसी से बात हो सके गगन तो आप कोशिश करिए बात करने की। फिलहाल दर्शकों को हम तब तक ये बता देते हैं कि कल वोटिंग का दिन है और हरियाणा न्यूज पर पल पल की अपडेट लगातार हम दिखाते रहेंगे, चाहे मतदान का दिन हो चाहे मतगणना का दिन ही क्यों ना हो। इसके अलावा गगन एक चीज और है कि अगर कुरुक्षेत्र के आसपास भी जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? महिलाओं के लिए इस बार अलग से व्यवस्था है, दिव्यांगों के लिए क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए जो दिव्यांग है उनके लिए स्पेशली जो पोलिंग बूथ तक जो है जो व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है और तमाम देखिए जो ज्यादा ही बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो घर से वोटिंग वो है कर सकते हैं और देखिए सुरक्षा भी कड़ी देखने को मिल रही है। और रही बात महिलाओं के, देखिए स्पेशली जिस तरीके से लोकसभा के अंदर जो स्पेशली युवाओं के लिए बूथ बनाए गए थे या महिलाओं के लिए बुजुर्गों के लिए बूथ बनाए गए थे, इसी तरह के बूथ भी कल देखने को मिल सकते हैं। देखिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी और देखिए जो यहाँ पर कर्मचारी हम उनसे भी बातचीत जो है करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो है की गई है। जी, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है? अभी भाई बढ़िया व्यवस्था। देखिए अभी तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी
कामों में लगे हैं। देखिए ईवीएम मशीन है और इसे चेक करके जो है अभी लेके अपने जो पोलिंग स्टेशन जो है बनाया गया वहां पर लेके जाएगा। तमाम जो देखिए अधिकारी लगातार जो है यहाँ पर जो जिम्मेदारियां दी जा रही है बिल्कुल, और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो इसलिए ही तैयारियां की जा रही है। बिल्कुल गगन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो इसलिए व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की जा रही है। अब जनता अपनी सरकार चुनेगी और सबसे अहम बात यह है कि 1031 प्रत्याशी मैदान में है, उनकी किस्मत का फैसला कल होना है और 8 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो पोलिंग बूथों पर हलचल बढ़ गई है। पिछले दिनों तक जनसभाएं हो रही थी, रैलियां निकाली जा रही थी, रोड शो हो रहे थे। आचार संहिता लगने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेनिंग, और अब दूसरी तरफ अगर हम चुनाव आयोग की तैयारी की बात करें तो चुनाव आयोग अब पूरी तरह से तैयार है मतदान को लेकर। फरीदाबाद ब्यूरो चीफ राजेंद्र उदैया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे, फरीदाबाद में क्या कुछ तैयारी है वोटिंग को लेकर? देखिए, फरीदाबाद की बात करें राजश्री, तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और तमाम जो अधिकारी हैं रात भर यहाँ पर गश्त करते रहे हैं। और अब की बात करें तो पोलिंग पार्टियों को तैयार किया जा रहा है ताकि जो सभी बूथों पर वो लोग पहुंच सकें और पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले उनको तमाम दिशा निर्देश जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं विक्रम सिंह, उनकी तरफ से दिए गए हैं। पूरे फरीदाबाद की अगर बात करते हैं, 6 विधानसभा यहाँ पर हैं और 6 विधानसभाओं में करीब 1650 के करीबन बूथ जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और 17,94,552 मतदाता टोटल फरीदाबाद के अंदर हैं 6 विधानसभाओं के अंदर। इसके अलावा बात करें तो 11 कंपनियां यहाँ पर लगाई गई हैं, तैनाती की गई है उनकी पैरामिलिट्री फोर्स की, ताकि किसी भी अनहोनी घटना से निपटा जा सके। करीब 4500 के करीबन पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं जो बूथ 1650 हैं, उनमें से 135 ऐसे बूथ बनाए गए जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं, उन पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। साथ ही जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं, यदि कोई भी बैड एलिमेंट चुनाव में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से यहाँ पर निपटा जाएगा। कई बार लोग बूथ के अंदर जाकर मशीन की वीडियो बनाते हैं, तो उसको लेकर भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई मौके पर ही की जाएगी अगर कोई पकड़ा जाता है तो। और जो तमाम पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होना यहाँ से अब शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें, कोई खास इंतजाम इस बार किए गए हैं क्या? किस तरह से जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि वोट जरूर करें? देखिए, ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज आए मतदान का, इसको लेकर जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने तमाम लोगों से संपर्क किया, चाहे वो नीचे स्लम बस्ती में रहने वाला है या फिर शहरी क्षेत्र का मतदाता है, सभी को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। और इसके अलावा अब की बार जो खास व्यवस्था की गई है, कई बार देखने में आता है कि एक ही बूथ पर लंबी लाइन लग जाती है और उसका कारण ये होता है क्योंकि वोटों का अंतर होता था। किसी बूथ पर 1400 वोट है, किसी पर 1000 वोट है, तो वो वोट भी अब बिल्कुल इक्वल कर दी गई है, सभी बूथों पर बराबर की वोट की गई है और कई सारे बूथ जो है बढ़ाए भी गए हैं ताकि लोग आसानी से जाकर वोट कर सकें। और अगर बूथ की बात करते हैं, मतदान केंद्र की बात करते हैं, तो वहां पर जो बुजुर्ग हैं या फिर दिव्यांग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है तमाम तरह की, और पीने के पानी के लिए भी वहां पर व्यवस्था उनकी तरफ से करने का दावा किया गया। हालांकि गद्देवश जब वोट डाली जाएंगे तब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ सुविधाएं प्रशासन की तरफ से वोटर के लिए की गई है। और इसके अलावा तमाम जो कंपनियां जो भी यहाँ का मतदाता है उसको वोट देने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो वोट देने के लिए आता है तो उसको वहां से उसकी ड्यूटी का भी पैसा मिलेगा और वो वोट भी डाल सकता है। ऐसे दिशा निर्देश यहाँ पर चुनाव जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से दिए गए। जी जी बिल्कुल राजेंद्र जी, एक चीज और है, फरीदाबाद के आसपास के जो और भी पोलिंग बूथ हैं वहां पर किस तरह के इंतजाम है? क्या कोई संवेदनशील इलाका है, क्या अलग से कोई व्यवस्था? और दूसरी बात ये भी कि जो सीमा पे सुरक्षा कैसी रहेगी? आज से ही क्योंकि सीमा पर सुरक्षा जो है वो टाइट कर दी जाएगी फरीदाबाद के आसपास लगते इलाकों में। देखिए, बिल्कुल, चाहे वो दिल्ली का बॉर्डर हो या फिर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, क्योंकि दो तरफ उत्तर प्रदेश लगा हुआ है और राजस्थान का बॉर्डर है, तमाम बॉर्डर जो है सील किए गए हैं। किसी भी वाहन की एंट्री वहां से नहीं होगी और दूसरे रास्ते उनके लिए बनाए गए हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लाखों रुपए का कैश पकड़ा गया, हजारों लीटर शराब की यहाँ पर पकड़ी गई जो चुनाव प्रचार के दौरान।
और अब अलग से बात करें तो यहाँ पर फोर्स लगाई गई है और 135 के करीबन संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ बनाए गए उन पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना हो तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। इसके अलावा अगर ईवीएम मशीन कोई खराब होती है तो उसके लिए भी अलग से टीमें लगाई गई हैं ताकि किसी भी मतदाता को वोट डालने में परेशानी नहीं हो, तुरंत उस मशीन को वहां से बदला जा सके। इसको लेकर तमाम जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर तमाम जो कर्मचारी वो अलर्ट पर रहेंगे। अगर किसी का कॉल वहां से आता है तो वो तुरंत मशीन को लेकर वहां पहुंचेंगे और मशीन को बदल दिया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। जो स्ट्रांग रूम है उन पर भी 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लगाने का दावा जो है तमाम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और देर रात तक भी यहाँ पर पूरे शहर में पुलिस फोर्स के साथ गश्त की गई ताकि कोई भी अनैतिक गतिविधियां वहां पर ना चल पाए। इसको लेकर तमाम पुलिस कर्मचारी और अधिकारी भी अलर्ट पर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। तो कल का दिन काफी अहम है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कल मतदान होना है और 8 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें हरियाणा न्यूज पर पल पल की अपडेट आप देख सकते हैं, मतदान भी और मतगणना वाले दिन की भी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल वोटिंग होनी है, सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक वोट की प्रक्रिया चलेगी। बड़ी संख्या में मतदान करें और अपनी सरकार खुद चुने। तो अब मतदान की बारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। मैं मौजूद हूं कैथल के RKSD कॉलेज में और जहां पर बात करें मतदान की तो कलैत और कैथल का इस जगह मतदान किया जाएगा। जो भी मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 8,36,000 जो मतदाता है कैथल चारों विधानसभा में मतदाता यहीं पर मतदान करेंगे। आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो मशीनें हैं यहाँ पर लाई जा चुकी हैं और उनको गाइडलाइन जो है ट्रेनिंग इनको दी जा रही है ताकि कोई किसी प्रकार की कोई भी समस्या इनको ना आए और जो मतदाता है मतदान करने के समय उसको भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर बात करें तो किस प्रकार क्या क्या इसके अंदर मशीनों के अंदर दिया गया है, थोड़ा वो भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो मशीनें हैं यहाँ पर पहुँच चुकी है। हम बात भी कर लेंगे। सर क्या नाम है आपका? पंकज तंवर जी। पंकज जी, ये जो मशीनें आपको दी गई है क्या कुछ बताया गया इनके बारे में जानकारी? इनके बारे में पूरी ट्रेनिंग दी गई है सर, कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे सील करनी है, कैसे मॉक खोल करके दिखाना है, सब कुछ बताया गया है। तो आपकी कहाँ ड्यूटी लगी है? कुतेपुर में जी। कुतेपुर में। तो किस प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है? क्या कुछ आपको जिला प्रशासन की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, क्या कुछ बताया गया? जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निष्पक्ष आपने जाके चुनाव कराना है, बिल्कुल पीसफुली चुनाव कराना है, किसी प्रकार का किसी का पक्ष नहीं लेना, कहीं लाइन नहीं लगने देनी, कोशिश करनी है कि ठीक ठाक चुनाव हो, कोई आदमी गलत वोट ना डाल सके, पूरा पहचान करके चुनाव कराना। जी बिल्कुल। देखिए अगर मशीन किस समय आप लेके जाएंगे यहाँ से, कितना समय आपको लगेगा और क्या कुछ सुरक्षा के प्रबंध वहाँ पर किए जाए? साथ में पुलिस के कर्मचारी मिलते हैं, सरकार की गाड़ी लेके जाएगी सर, वही गाड़ी हमें वहाँ जाके पोलिंग बूथ पे छोड़ के आएगी, वही लेके आएगी पोलिंग बूथ से। पूरा सुरक्षा का इंतजाम सरकार की तरफ से है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। जी बिल्कुल। देखिए ये थे पोलिंग की बात करें जिनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर लेके गई, हमारे साथ और भी मौजूद हम इनसे भी चंद कहाँ ड्यूटी लगी है सर? मेरी कैथल में लगी है जी। तो क्या कुछ जानकारी दी गई है जिला प्रशासन द्वारा ताकि जो मतदाता है मतदान के समय परेशान ना हो? सभी ट्रेंड हैं और अच्छी तरह निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो देखिए इनसे बातचीत भी की गई है। इनका कहना है कि जिस प्रकार जो प्रशासन है इनके द्वारा प्रशासन द्वारा भी इनको जो भी इसके बारे में बताया गया है वो रुतबा इन्होंने मीडिया के साथ हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत की और मीडिया को भी बताया कि निष्पक्ष जो मतदान है वो करवाना इनका निष्पक्ष का काम होगा। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज। इस समय हमारे साथ पानीपत के एडीसी हैं। हम आपको बता दें कि चारों विधानसभाओं को लेकर जो है ईवीएम के जानकारी और उनकी तैयारियों को लेकर तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ गाइडलाइन रखी गई है उसको लेकर हमारे साथ जो है एडीसी साहब जो हैं यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां। सर सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। आज मैं बताना चाहूँगा आज 4 तारीख है, जैसे कि पोल से एक दिन का पहले का दिन है। तो आज का दिन यूजुअली वो दिन होता है जब हम अपनी सारी प्रिपेयर्डनेस को ग्राउंड लेवल पे उनको क्रियान्वित करते हैं। तो आज का दिन है, सबसे पहले हम पोलिंग पार्टी की फॉर्मेशन करेंगे। पोलिंग पार्टी में 4 ऑफिसर्स होते हैं जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, एक पीओ होता है, बाकी 2
रेस्ट जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो होता है। इसके साथ साथ पुलिस की भी 2 या 3 लोगों की वो होती है जो बेस्ड ऑन द क्रिटिकल या कोई वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन है उसके बेसिस पर हम पुलिस डिप्लॉय करते हैं। तो टोटल एक जो लोकेशन है वहाँ पर हमारा करीब 7 से लेकर 10 लोगों का स्टाफ होता है। तो आज आपने देखा होगा पुलिस की भी टुकड़ियाँ अपने टाइम से आ गई हैं और हमारे लोग भी अभी आ रहे हैं, तो जिसकी हम 4-4 लोगों की अपनी टीम और टुकड़ियाँ बना रहे हैं। ये तो हमारी प्रिपरेशन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है रिलेटेड टू ईवीएम। ईवीएम का जैसे आपको पता है ईवीएम का बीईएल के इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे इन मशीनों को सबको दोबारा से तैयार किया था और उसके बाद इन ईवीएम्स को ये जो सामने स्ट्रॉन्ग रूम है इसमें लॉक कर दिया गया था। ये पूरा कैंपस आपने देखा होगा 3 लेयर सिक्योरिटी कॉर्डन में, जिसमें आउटर लेयर है पुलिस के पास, इनर 2 लेयर है वो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के पास है। तो आज सुबह हमने पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में ईवीएम और इनकी जो स्ट्रॉन्ग रूम है इसको खोला है और जो किट बैग्स जो हमने प्रिपेयर किए गए हैं टीम बनाने के बाद हम उनको किट बैग देके रवाना कर देंगे शाम को। सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से 454 केंद्रों पर जो है 912 बूथ बनाए गए उनको लेकर क्या सीसीटीवी, क्या प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन थी उसको लेकर सर क्या कुछ किया जा रहा है वो थोड़ा सा और बताएं। जी देखिए, इसके लिए जिले में बड़ा ही एलाबरेट प्लान बनाया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का कोई भी अनटाउड या कोई भी किसी भी तरह का इंसिडेंट पानीपत से रिपोर्ट नहीं किया गया था। सेम उसी को और उससे अच्छा दोहराने के लिए इस बार करीब 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। साथ के साथ पुलिस की बाहर से जो सीआरपीएफ है 9 कंपनियां। देखिए ये थे हमारे साथ पंकज जी जो एडीसी हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो पानीपत में तैनात है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। हम गुरुग्राम के नखड़ोला गांव में मौजूद है जहां पर पोलिंग बूथ 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और कल हरियाणा प्रदेश में जो चुनाव का महापर्व है जिस पर लोग अपना मतदान का इस्तेमाल करेंगे और अपनी पसंदीदा सरकार को चुनने का काम करेंगे। और हम दिखाना चाहेंगे जो नखड़ोला गांव में 4 जो सरकारी स्कूल है उसमें 4 बूथ बनाए और किस तरीके की तैयारियां जो चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है, पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही अगर हम बात करें जो दिव्यांग है या बुजुर्ग है या साथ ही जो महिलाएं हैं उनको वोट डालने को लेकर किस तरीके की जो सुविधाएं की गई है। साथ ही अगर हम बात करें महिलाओं को लेकर अलग से एक लाइनें लगाई जाएंगी जिसमें महिलाएं अपने मत का इस्तेमाल कर सके। साथ ही दिव्यांगों के लिए जो व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, बुजुर्गों के लिए भी व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही जो बुजुर्ग आसानी से वोट डाल सकते हैं उनके लिए अलग से लाइनें लगाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग के द्वारा पूरी तैयारियां की गई है और उनके द्वारा जो कैंपिंग चलाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपना मत का इस्तेमाल करे। साथ ही पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल शाम 6 बजे के बाद से जो चुनाव प्रचार है वो पूर्णतः प्रतिबंध हो गया था और इसके बाद से पुलिस के द्वारा जो निगरानी रखी जा रही है कि कोई प्रत्याशी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करे, रैली ना करे या किसी जनसभा का जनसभा ना करे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर पूर्णतः पुलिस प्रशासन का ध्यान के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही जो चुनाव आयोग भी अपनी पूरी तैयारियों में कल के चुनाव महापर्व के लिए पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, हरियाणा न्यूज।